एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइज, हमेशा की तरह फिर से सुबह हो गई है और हम जग चुके हैं। तो गाइज, जगने के बाद ना मैं थोड़ी देर अपनी बालकनी में बैठती हूँ, खुद को थोड़ा फ्रेश करती हूँ, क्योंकि जैसे मेरी नींद खुलती है ना, मुझसे सडनली कोई काम होता ही नहीं है। इसलिए मैं अपनी काम से पहले आधा घंटा पहले ही जगती हूँ, ताकि मैं खुद को समय दे पाऊँ और थोड़ा गर्म पानी वगैरह पी लेती हूँ। उसके बाद अपने काम में लगती हूँ। तो गाइज़, मैं सुबह में जगी थी 6 बजे। 6 से साढ़े 6 बजे तक मैं अपनी बालकनी में बैठी रह गई थी। फिर उसके बाद अंदर आई, फ्रेश वगैरह हुई, थोड़ा पानी वगैरह पिया, फिर एंट्री मार ली हूँ अपने किचन में। तो अभी किचन में मैं कर रही हूँ रात के बर्तन को एडजस्ट, क्योंकि मैं रात को सारा बर्तन धो के स्लैब पे ही रख दिया था मैंने, और मैं जगह पे नहीं रखी थी। तो मैंने सोचा चलो सुबह रख देते हैं, क्योंकि बर्तनों की जब तक पानी नहीं निकल जाते हैं ना पूरा, तो हम बर्तन स्टैंड में नहीं लगाते हैं। इससे बर्तन स्टैंड भी ख़राब होता है। तो बर्तन जब सूख जाए तभी हमें रखनी चाहिए। तो बस वही मैं आ गई हूँ, और आज बाबू भी बहुत पहले जग गया है मेरे साथ साथ ही, क्योंकि रात में जब हम सोते हैं ना जल्दी जल्दी, तो ये भी सो जाता है। कभी कभी तो ये बहुत लेट करता है, जिसकी वजह से हमें भी नींद नहीं हो पाती है पूरी, और इसकी वजह से हमें भी लेट सोना पड़ता है। लेकिन कभी कभी डांट लगा देती हूँ ना, तो ये सो जाता है। सो गाइज़, यहाँ पे बर्तन स्टैंड पे सारे बर्तनों को लगा दिया है मैंने, और 1 कप गर्म पानी मैंने अभी और किया हुआ है। मैं अगर सुबह सुबह ठंडे पानी से अपनी शुरुआत करती हूँ ना दिन की, तो मेरा मन बहुत बेकार सा हो जाता है। मुझे हैबिट सी बन गई है कि सुबह की शुरुआत मैं गर्म पानी से ही करूँ। और गाइज़, अपना किचन क्लीन रहता है ना, तो काम करने का एक अलग ही मज़ा आता है। सबसे प्यारा और सबसे खूबसूरत जगह जो होता है हम हाउसवाइफ के लिए, वो हमारा सबसे प्यारा, ब्यूटीफुल और सुकून देने वाला प्लेस किचन ही होता है। क्योंकि हमें पूरे दिन में 80% काम हमें किचन में ही होता है। तो किचन हमेशा हमारा क्लीन होना चाहिए, तभी हमें काम करने में मन लगता है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है हमें, कि हमें अपने किचन को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। सो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, और सबसे पहले मैंने निकाला चावल और दाल निकाल लिया, और अभी आगे का काम करूँगी। इससे पहले मैंने सोचा कि एक तरफ दाल और एक तरफ चावल चढ़ा दिया जाए, साथ साथ सब काम होते रहना चाहिए। देखो, कुछ टिप्स को अपना के ना हम एक परफेक्ट होम मेकर बन सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमें झाड़ू लगाना है तो हम सिर्फ झाड़ू लगाएंगे और तब तक का वो टाइम हमारा वेस्ट जाएगा। तो देखो, जब आप झाड़ू लगाने जाते हो या बेड सही करने जाते हो, तो आप एक तरफ चावल, दाल, ये सारी चीज़ों को चढ़ा सकते हो, क्योंकि इनको बैठ के या खड़ा होके नहीं बनाना होता है। तो जितने टाइम में आप झाड़ू लगाएंगे ना, उतने टाइम में आप चावल भी बना सकते हैं, दाल भी बना सकते हैं। तो कुछ टिप्स को अपना के हमें अपनी किचन को और घर को संभालना चाहिए, टाइम की बचत करनी चाहिए, और एक टाइम में बहुत सारे भी काम हम कर सकते हैं, जो काम हमारे करने लायक हो। तो बस यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया दाल चावल, और 1 कप पानी लेके मैं फिर से निकल गई हूँ। पानी वगैरह पीने के बाद मैं आ गई हूँ हॉल के एरिया में, और मेरे हॉल की आप दशा देख सकते हो गाइस। जबकि मैं रात को जब सोती हूँ ना, तो एक बार झाड़ू लगा के ही सोती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता है। जब तक मैं एक बार रात को झाड़ू ना लगाऊँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं सुबह जगूँगी तो मेरा हॉल ऐसा ही दिखेगा, और गंदा गंदा जब दिखता है तो मुझे ना बड़ा ही गुस्सा आता है। लेकिन फिर भी बाबू थोड़ा बहुत गंदा कर ही देता है। अभी तो बहुत कम बदमाशी करने लगा है, कुछ रिलीफ मिल गया है, नहीं तो पहले बहुत बदमाशी करता था। और गाइज़, अभी मेरी ना क्या बोलती हूँ, सफाई अभियान जारी है, और आज मैं मंदिर की सफाई करने वाली हूँ, क्योंकि जब से मैं मुंबई से आई हूँ और हमें बर्थडे में भी जाना था मामा के घर, तो एक दिन तो हमारा वैसे भी काम पेंडिंग हो गया था। लेकिन मैं लगे हाथों लग गई हूँ अपनी सफाई में। तो देखो, हमारा चावल और दाल उधर बन रहा है, किचन भी साफ़ सुथरा है, और अब मैं घर की सफाई में भी लग गई हूँ। तो एक साथ हमारे 2 काम हो रहे हैं, और मैं उस पे पूरा ध्यान रखी हूँ कि हाँ, मेरा कोई चीज़ जले नहीं। ऐसा नहीं कि मैं सफाई में लगी हूँ तो एकदम से उसको छोड़ दिया मैंने। तो सबसे पहले मैंने हॉल को क्लीन किया, बालकनी वगैरह में जो भी गीले कपड़े होते हैं ना, मैं डाल देती हूँ, क्योंकि जब हम रात को कूलर चला के सोते हैं ना, तो कूलर की पानी थोड़े से नीचे आ जाता है। तो उसी से मैंने फ़र्श को पहले पोंछ दिया, क्योंकि देखो, झाड़ू लगाने में तभी बनता है ना जब फर्श पूरा सूखा सूखा मिले। थोड़ा सा भी गीला गीला रहता है ना, तो फिर झाड़ू अच्छे से नहीं लग पाता है। तो बेड को एक बार मैं सही कर लेती हूँ। वैसे तो सुबह में मैंने बेड को क्लीन कर लिया हुआ था, लेकिन फिर से एक बार थोड़ा सा हाथ फेर देती हूँ, क्योंकि देखो, जो सफाई होती है ना, और मेरे साथ ये भी है कि जब भी मैं सफाई में लगती हूँ ना गाइस, तो मैं एकदम डीप क्लीनिंग में चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से ही घर साफ़ सुथरा और व्यवस्थित पसंद है।
तो देखिए जो लोग बोलते हैं ना कि हम जॉब करते हैं तो हम घर के काम को नहीं कर पाते हैं, तो ये भी हमारा एक जॉब है। हम अपनी वीडियो बनाते हैं, काम करते हैं, इसको एडिट करते हैं, तो इसमें भी हमें बहुत अच्छा खासा समय देना पड़ता है गाइस, तब हम आप तक ये वीडियो शेयर कर पाते हैं। तो ये हमारी जॉब हुई। तो देखो जिनको काम करना होता है ना वो कैसे भी कर लेते हैं, और घर को साफ रखना होता है ना तो वो किसी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं करनी होती है ना तो उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं कि हम नहीं कर पाते हैं। सो गाइज़ हमने सारा काम किया हुआ है, सारा काम देखते हुए हमारे पास बच्चा है, सबको हमें लंच बनाना होता है, ऑफिस भेजना होता है, और ये सारा काम करने के बावजूद भी हम अपनी वीडियो बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं। तो ये हमारा जॉब ही है, और इसी में से टाइम निकाल के हम अपने घर को भी साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखते हैं। तो ये हम हाउसवाइफ की जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने घर को साफ़ सुथरा और सुंदर रखना चाहिए, तभी आपको ना सुकून मिलेगा, मन शांत रहेगा। देखो घर साफ़ सुथरा रहता है ना तो आपको अंदर से भी सुकून मिलता है, क्योंकि घर की सफाई अगर कोई आता है या कुछ भी करता है, सडनली कोई आ जाता है और हमारा घर गंदा रहेगा, हमें कभी कभी सफाई करने की आदत है, तो वो भी हमारे लिए एक इंसल्ट होती है। इसलिए आप कोशिश करें कि घर को हमेशा ही साफ़ सुथरा रखें। तो अभी हमारा दाल चावल बना नहीं है, तब तक मैंने हॉल में झाड़ू लगा लिया, रूम में झाड़ू लगा लिया, और अब बारी है किचन की, मैंने किचन में भी झाड़ू लगा लिया। तो खाना बनते बनते मेरा झाड़ू का काम हो गया, और इसके बाद से मैं पोछा भी लगा लूँगी फटाक से। और मैं जब भी पोछा जब तक ना लगाऊँ ना तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं मानता है। मैं पोछा डेली ही लगाती हूँ। बहुत ऐसा होता है जब मेरी तबीयत एकदम सही नहीं होती है ना तभी मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, तो मैं पोछा डेली ही लगाती हूँ। सो गाइज कोने कोने से मैंने लगा लिया झाड़ू, और मैं ना झाड़ू भी बड़ी आराम से लगाती हूँ। मुझे एकदम कोने कोने की सफाई चाहिए, मतलब मैं ऐसा नहीं होता कि किसी काम को 1-2 मिनट में फटाफट ख़त्म करके रख दूँगी, नहीं। मुझे सफाई भी ना एकदम नीट एंड क्लीन पसंद है, तो मुझे किसी का झाड़ू लगाया हुआ भी पसंद नहीं आता जब तक मैं खुद के हाथ से झाड़ू ना लगा लूँ। सो चलिए गाइज़ अब बारी आती है मंदिर की सफ़ाई की। तो आज हमें करना है मंदिर की सफ़ाई, क्योंकि जितने भी फ़ोटो हैं ना सारे फ़ोटोज़ पे भगवान की मूर्ति पे ना एकदम धूल के लेयर बैठ चुके थे। प्लेट में धूप वगैरह, मतलब बहुत धूल धूल देख रख सकते हो कितना मंदिर गंदा हो रखा है। तो बस इसको सारी चीज़ों को मैंने निकाल दिया, और जितने भी भगवान के कपड़े थे ना सब कुछ निकाल दिया मैंने। मतलब मैं ना मंदिर की डीप क्लीनिंग सफाई करने वाली थी, तो मैं सोच रही थी कि मंदिर को ना निकाल के ले जाऊँ किचन के एरिया में, और उसको वहाँ पे ना रख के अच्छे से सफाई करूँगी। लेकिन मंदिर के ऊपर के जो कीले होते हैं ना वो थोड़ा सा निकल गए थे, इसके डर से मैंने ना मंदिर को नहीं निकाला कि पता नहीं एक बार निकाल दूँगी तो फिर अच्छे से एडजस्ट होगा या नहीं होगा। इसकी वजह से मंदिर को मैंने वहीं पे छोड़ दिया, और उसके बाद लेकर आ गई हूँ मैं पूजा पाठ के सारे कपड़े और बर्तन, और अब मैं इनको अच्छे से वॉश करूँगी। तो थोड़ा सा मैंने सरफ़ डाला, तो सारे कपड़ों को धो लूँगी, और जो मूर्ति पानी में धोने लायक है उनको मैं पानी से धो लूँगी, और जो फ़ोटोज़ को मैं थोड़ा सा गीला कपड़ा में करके पोंछने लायक है ना तो मैं उनको इस तरीके से पोंछ लूँगी। यानी कि सारे मंदिर के कपड़े और भगवान की मूर्ति को सबकी सफाई करूँगी, क्योंकि देखो घर की ना शुरुआत मंदिर और किचन से ही होती है। ये दोनों चीज़ें साफ़ सुथरा होनी चाहिए, तभी घर एक्चुअली में सुंदर लगता है। सो गाइज़ यहाँ पे मैं वॉश कर रही हूँ कपड़े, और अब सफाई करूँगी भगवान की मूर्तियों की। सो गाइज़ यहाँ पे जितने भी फ़ोटोज़ वगैरह थे ना मैंने उनकी सफाई कर ली है। जो मूर्तियों को मैंने पानी से मुझे ना धोने लायक था ना उनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, और
सफाई करके ही मुझे सुकून मिलता है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ों को सफाई कर दिया और थोड़ी देर ना इनको ऐसे बास्केट में ही रखूँगी ताकि जितने भी मॉइस्चर है, पानी है ना, वो निकल जाए, फ़ोटोज़ वगैरह सूख जाए। तब इनको मैं अपनी जगह पे लगाऊंगी और तब तक मैं सारे कपड़े को धो लेती हूँ। और ये तो दूसरी बार धुलाई हो रही है, एक बार में तो पूरे कपड़े एकदम मतलब इनसे ना काला पानी निकल रहा था, इतना कपड़ा गंदा हो रखा था। तो बस धीरे धीरे सारे मंदिरों की पूजों की सब कुछ सफाई कर दी है मैंने और अब सीधा जाऊंगी नहाने के लिए, पूजा करूंगी। तो कपड़ा वगैरह धो दिया मैंने और फिर याद आया कि अरे मंदिर की तो सफाई करी ही नहीं मैंने। तो पहले ना इनको सूखे कपड़े से मैं अच्छे से झाड़ ले रही हूँ, क्योंकि धूल इतने है ना कि डायरेक्ट मैं अगर गीले कपड़े से पोंछूंगी ना तो ये मंदिर अच्छा सा साफ़ नहीं होगा और बाद में ना वो दाग सा निकल जाता है। जैसे धूल के साथ आप पानी इस्तेमाल करोगे ना, फिर बाद में ना वो दाग सा निकल जाता है। तो सबसे पहले मैंने ना उसको कपड़े से झाड़ लिया और उसके बाद गीले कपड़े से ना कोने कोने की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि पता है मंदिर बहुत गंदा हो रखा था। और मैं जैसी घर में एंट्री मारी थी ना, तो मेरा पूरा घर देख के ना एकदम दिमाग ख़राब हो गया था। सो गाइज़, अभी मंदिर की सफाई करते करते मुझे अभी टाइम हो गया था, लगभग 9 बज रहा था। खाना मेरा बन चुका था, दाल चावल और फिर मैंने भिंडी की भुजिया बना ली थी। और उसके बाद अभी मैं जाऊंगी नहाने। तो 2.5 घंटे की मेहनत में आप अपने पूरे घर को चमचमा सकते हो, बट कंटिन्यू काम करना होता है। अगर बीच बीच में आप गैप कर दोगे ना तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि जब भी आप काम करो ना, तो बिल्कुल मोबाइल नहीं देखो, ना ही कोई उसको ऐप यूज़ करो। जब काम में लगो तो कंटिन्यू काम करो। अगर आप कंटिन्यू काम करोगे ना तो पूरा काम आपका ख़त्म हो जाएगा और एकदम सही टाइम पे। तो सुबह मैं 6 बजे जगी हूँ और अभी हो रहे हैं 9, यानी कि पूजा पाठ करते करते मुझे 9:30 10 बजेंगे और इतना सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है। तो समय के साथ साथ मैंने सारा काम अपना ख़त्म कर लिया हुआ है और यहाँ पे आ गई हूँ मैं गाइज़ नहा के और अब करूँगी पूजा। मंदिर साफ़ सुथरा और घर पूरा क्लीन रहता है। उसके बाद आप दीपक जलाइए और घर में धूप जलाइए, तो ये चीज़ों का ना एक वातावरण बहुत अलग माहौल देता है। तो घर में इस तरीके का वातावरण बना के रखिए, पूजा पाठ कीजिए। सो गाइज़, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और ब्लॉग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो गाइज़, इस वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड। कल मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ और खुश रहें, मस्त रहें और हमारी वीडियो को डेली देखें, खूब सारा प्यार दें। तो चलिए गाइज़, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।